नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आज़ादी के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थीं और उन रियासतों में जो राजवंश थे उन राजवंशों के बारे में, और वो भी एक शानदार ट्रिक के साथ हम आपको पेश करेंगे कि किस राजवंश यानी किस रियासत में किस राजवंश का शासन व्यवस्था रही थी। इसके बारे में हम एक बहुत अच्छी ट्रिक पेश करेंगे आप लोगों को। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में कुल 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565। 565 में ये सभी रियासतों के अधिकार सुरक्षित रखे गए थे कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान जा सकती है रियासत, और जो भारत में रहना चाहती है वो भारत में रह सकती है, और जो स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रह सकती है। तो साथियों, आपको पता होगा 3 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 3 रियासतें थी जिन्होंने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। नंबर 1 जम्मू कश्मीर। कौन सी थी? जम्मू कश्मीर। दूसरा है हैदराबाद। कौन सा है? हैदराबाद। इसके बाद में एक है जूनागढ़। कौन सी है? जूनागढ़। इन रियासतों ने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। आप लोग देख रहे हैं 565 रियासतें थी जिनमें से 3 रियासतों ने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ था। बाद में इन रियासतों का भारत में विलय किया गया था, और वो विलय किस तरह किया गया था आपको पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर था इसे विलय पत्र के माध्यम से, कैसे? विलय पत्र के माध्यम से। हैदराबाद को पोलो यानी ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस बल, जिसे क्या कहेंगे? पुलिस बल के सहयोग से, पुलिस बल। और जो जूनागढ़ था उसे जनमत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह। आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ये काफी अच्छा प्रश्न यहां से बन के आता है, आप समझ भी लेना। तो हमारे हिस्से में यहां कितनी रियासतें मिली थी वो हमें थोड़ा जानना था। तो हमारे हिस्से में कितनी रियासतें मिली थी? 19। कितनी थी? 19 रियासतें थी। 19 रियासतें, 3 ठिकाने। कितने ठिकाने थे? ठिकाने, 3 ठिकाने, और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में कुल 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो आप लोग समझेंगे 19 की 19 देशी रियासतों की ट्रिक हम आपके सामने पेश करेंगे और ये बताएंगे कि किस रियासत में किसका राजवंश था। ये काफी अच्छा प्रश्न है, लगातार परीक्षाओं में आता है। 3 ठिकाने थे, उन तीनों ठिकानों के नाम अगर आप सुनना चाहते हो तो यहां पर आप देख लीजिए। 3 ठिकानों में से एक था लावा, एक था कुशलगढ़, एक था नीमराना। जो नीमराना है वो अलवर में आता है। लावा है वो कहाँ आता है? लावा बांस यानी कुशलगढ़ आता है, और ये कुशलगढ़ आता है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। लावा आता था पहले जयपुर में। कहाँ आता था? जयपुर में। लेकिन अब कहाँ आता है? ये टोंक में आता है। पहले जयपुर रियासत में आता था, लेकिन अब कहाँ आता है? टोंक रियासत में। तो ये हो गया। इसके साथ में आपको समझ में आया होगा कि हमारे हिस्से में कितनी रियासतें मिली थी? 19 देशी रियासतें थी, और 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। काफी अच्छा प्रश्न, यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। ये देखिए, आज इसी वीडियो में हम अब बताने वाले हैं आपको विस्तार से रियासतों के बारे में कि किस रियासत में किसका राजवंश था। ये आपको जानना होगा, और वो भी एक शानदार ट्रिक के माध्यम से। देखिए, यहां देखते हैं अपन रियासतें। नंबर 1 नंबर रियासत है मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़। ये मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ के साथ में दूसरी रियासत देखेंगे हम, वो है प्रतापगढ़। कौन सी है? प्रतापगढ़। तीसरी डूंगरपुर। चौथी, देखिए, मेवाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखिए, इन रियासतों के बारे में आप लोग देखिए, इन 4 की 4 रियासतों में जो मेवाड़ रियासत है ये इन 4 में नहीं बल्कि 19 रियासतों में सबसे प्राचीन। कैसी थी? ये सबसे
प्राचीन थी। कैसी थी? सबसे प्राचीन। ये देखिए, ये सबसे प्राचीन है। मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी और इन चारों रियासतों पर कौन सा राजवंश कायम था? और उसका नाम था गुहिल वंश। कौन सा वंश था? गुहिल। आपने गुहिल और सिसोदिया भी सुना होगा। सिसोदिया, देखिए, गुहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य थे और सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हम्मीर थे। राणा हम्मीर सुना होगा आप लोगों ने। तो राणा शाखा थी यहाँ पर, एक रावल शाखा थी, दो शाखाएं थी, राणा और रावल। तो कुल मिलाकर के गुहिल द्वारा, गुहादित्य द्वारा गुहिल वंश की स्थापना की गई थी, जबकि सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हम्मीर द्वारा की गई थी। यहाँ पर कई बार इस वंश को एक ही मान लिया जाता है, इसे मेवाड़ वंश के नाम से जाना गया था। और जो ये वंश है, इन जो गुहिल वंश था, इसने मेवाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 4 रियासतों में अपना राज्य स्थापित किया था। कई बार इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रियासत नहीं थी जिसमें गुहिल वंश ने अपना राज्य स्थापित नहीं किया था। तो ये 4 हैं, इन चारों को आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि ना तो इसमें चित्तौड़गढ़ आ रहा है और ना ही इसमें राजसमंद है। ध्यान रखें इस बात को गौर से। तो 5वीं रियासत, अगर 5वीं रियासत की बात कर लेते हैं अपन, ये देखिए 5वीं रियासत, 6वीं रियासत, 5वीं और 6वीं। तो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा मारवाड़। कौन सी? मारवाड़। मारवाड़ के बाद देखिए बीकानेर। कौन सी? बीकानेर। बीकानेर के साथ एक और देख लीजिए, किशनगढ़, 7वीं। कौन सी? किशनगढ़। किशनगढ़। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। यहां पे किस वंश का शासन था, यह आपको थोड़ा जानना है। यहां पर किसका वंश था? राठौड़ वंशों का। किसका था? राठौड़ वंश का। जो राठौड़ वंश था, राठौड़ वंश का यहाँ पर राजवंश रहा था। और इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न है, मारवाड़, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। आपको पता लगा होगा, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। देखिए, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़, इसमें एक ही राजवंश था। राजवंश का नाम है, क्या नाम है? राठौड़ राजवंश। कौन सा है? राठौड़। इसके बाद में अगले आप देखेंगे तो ये देखेंगे हम जैसलमेर और करौली। कौन सी? 8वां और 9वां। जैसलमेर और करौली। कौन सा है? करौली। जैसलमेर और करौली, इन दोनों रियासतों में यादव वंश का राज था। कौन सा वंश था? यादव वंश था। 8 नंबर और 9 नंबर। अगर आप लोग बात करते हैं 10 नंबर की और 11 नंबर की, किसकी बात करते हैं? एक देखिए 10वां नंबर, अलवर देख लीजिए। अलवर, जो अलवर रियासत थी, अलवर रियासत, इस पर था नरू का वंश का राज। कौन सा वंश है? नरू का वंश। कौन सा वंश था? नरू का वंश था। इसके बाद आप देखेंगे 11वीं रियासत। जो 11वीं रियासत थी, आप इधर देखेंगे, देखिए जयपुर। कौन सी थी? जयपुर रियासत है। और इस वंश में थे कछवा वंश। कौन सा था? कछवाहा वंश है। इसके बाद में 12वीं रियासत है। देखिए, जो आमेर रियासत, जयपुर रियासत है, इसी को आमेर रियासत के नाम से भी जाना गया था। यानी जो जयपुर रियासत थी, इसे आमेर रियासत के नाम से भी जाना गया था। इसे मैं एक बार थोड़ा इधर संतुष्टिपूर्वक लिख देता हूं। इधर देखिए आप, देखिए 11वां है आमेर रियासत, आमेर ऑब्लिक जयपुर रियासत। तो ये क्या है? सबसे, यानी ये जनसंख्या की दृष्टि से, कैसे? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी। ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन आमेर के बाद में या जयपुर के बाद में जो रियासत है, उन रियासतों में अगर अपन देखेंगे तो एक रियासत है, 2 रियासत देखिए 12 और 13। ये देखिए, एक है धौलपुर। इसके बाद देखेंगे धौलपुर के बाद में भरतपुर। ये जो 2 रियासतें थी, धौलपुर और जो भरतपुर रियासत है, ये दोनों रियासतें जाट वंश की थी। कौन सा वंश था? जाट वंश।
जाट वंश है, और जाट वंश में भी यहाँ के जो जाट थे वो थे सिन, कौन से जाट थे? सिनवार। कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि जाट वंश कौन से गोत्र के थे, ये जो भरतपुर के जाट वंश थे या धौलपुर के जो जाट वंश थे, तो ये जाट वंश थे, लेकिन सिनवार जाट वंश था ये। इसके बाद 12 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद क्या होगा? 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16। आप लोग देखेंगे कोटा, बूंदी और झालावाड़। कौन सी? झालावाड़, झालावाड़ होगी। अब देखिए कोटा में क्या है ये आपको समझना है। कोटा में 15, 16, कोटा, बूंदी और झालावाड़। इसमें क्या है? हाड़ाओं का हाड़ा, क्या नाम किसका? हाड़ाओं का, हाड़ा चौहानों का, हाड़ाओं का राजवंश, हाड़ा वंश का जो राजवंश था वो था। इसके बाद में इसमें एक दो राजवंश और बचे हैं। करौली हो गया है, जैसलमेर हो गया है, अलवर, आमेर हो गया, सिरोही। देखिए जो सिरोही है, सिरोही रह गया इसमें 17वां। क्या बचा है? 17वां सिरोही। सिरोही काफी इंपॉर्टेंट है। सिरोही, देवड़ा चौहान। कौन से? देवड़ा चौहान। यहां पर देवड़ा चौहानों का राजवंश था सिरोही रियासत में। इसके बाद 18 के बाद 19। देखिए 18 और 19, अभी इसमें से कौन सी रियासत बची है आप लोग देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। किशनगढ़ हो गया है, कोटा बूंदी हो गया है, एक हो गया है, भरतपुर हो गया है, धौलपुर हो गया है, जैसलमेर करौली हो गया है, अलवर हो गया है, आमेर हो गया है, सिरोही हो गया है। तो इसमें एक तो टोंक रियासत बची है। कौन सी बची है? टोंक। हाँ, कौन सी बची है? टोंक रियासत। टोंक रियासत है। टोंक रियासत के साथ में एक और बची है और उसका नाम है शाहपुरा। शाहपुरा रियासत। देखिए जो टोंक रियासत थी ये एकमात्र मुस्लिम रियासत है। मुस्लिम रियासत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये सबसे छोटी रियासत है। कैसी है? सबसे छोटी रियासत। देखिए 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं। अभी मैं आपसे बातें कर रहा था, तो एक बार फिर से इन्हें देख लीजिए थोड़ा सा, और आपके समझ में जरूर आए होंगे जो राजवंश है। और ये देख लीजिए कि जो ये प्रथम 4 थे, इसमें मैंने बताया था जो मेवाड़ राजवंश था, मेवाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जो राजवंश थे, जो ये रियासतें थी, यहाँ पर गुहिल या सिसोदिया राजवंश था। और यहाँ पर सिसोदिया और गुहिल राजवंशों में से एक तो राणा शाखा थी, एक रावल शाखा थी। राणा शाखा के संस्थापक राणा हमीर थे और रावल शाखा के रतन सिंह थे, ये आपने सुना होगा। चलिए, और इसमें मेवाड़ जो रियासत है ये सबसे प्राचीन रियासत मानी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसमें लिख भी दीजिए कि रीट के लिए ऐसे ही प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। अगला देखिए, मारवाड़ रियासत है, बीकानेर है और किशनगढ़ है। यहाँ पर राठौड़ वंशों का राज रहा था। और मारवाड़ रियासत है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है साथियों। इसके बाद में अगर आप देखेंगे जैसलमेर, करौली और अलवर, इसमें क्या? जैसलमेर में और करौली में यादव वंश का राज था। किस वंश का था? यादव वंश का। यानी करौली में पाल यादव वंश थे, गोपालक कहलाए थे, एक सिंह कहलाए थे। देखिए इनमें एक प्रकार सिंह है। देखिए जैसलमेर में सिंह है और इसमें है पाल, लेकिन थे कौन ये थे यादव वंश के ही। क्या थे? पाल। तो यादव वंश के थे। अगर अलवर में देखते हैं हम, तो यहाँ पे नरू का वंश ने राज किया था। ये काफी अच्छा प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है ना, आरएएस की परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि अलवर में किस राजवंश ने राज किया था, तो नरू का। आप लोग देखेंगे आमेर जो रियासत है, जिसे जयपुर रियासत बोलते हैं, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। और यहाँ पर जो राज किया था वो किया था कच्छप वंश ने। किस वंश ने? कछवाहा वंश। कच्छप वंश या कछवाहा वंश है। इस वंश के संस्थापक भारमल थे। कौन थे? भारमल या बिहारीमल, जो जोधा के पिताश्री माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे धौलपुर रियासत है और भरतपुर है। ये एक जाट रियासत थी और यहाँ के जो जाट थे वो सिनसिनवार गोत्र थे। कौन से थे? सिनसिनवार थे। कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये रियासत है। ये क्या है? हाड़ाओं का राजवंश था। किसका था? हाड़ाओं का राजवंश था। अगर इसके बाद देखेंगे कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो है ये नवीनतम थी, नवीनतम रियासत। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सिरोही में देवड़ा के चौहान
सिरोही में देवड़ा के चौहान, और टोंक रियासत में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसकी स्थापना की गई थी, और शाहपुरा जो रियासत है ये सबसे छोटी रियासत थी। तो आप लोगों की पूरी वीडियो समझ में आई होगी निश्चित रूप से। देखिए ये सारी रियासतें थी, किस रियासत में किसका राजवंश था या किसका था, इसके बाद हम आपको एक ट्रिक पेश करेंगे इसकी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।